नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पर। और मैं आशीष शर्मा आप सभी के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ एक छोटी-सी पेशकश लेकर और काफ़ी सारे जो हम मैसेजेस देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो डाला था फेसबुक पे, काफ़ी सारी पोस्ट हम डालते रहते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे रुझान जो हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर्स के आते रहते हैं और बहुत सारे संशयों को लेकर वो शायद आगे बढ़ रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो उनका ये रहता है कि भई फाउंडर्स के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो आज वही सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर और डिस्कस करने वाला हूँ और एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जो मिस्टर ऐश की तरफ से हम सभी के लिए है। उस मैसेज को आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिकोड करने वाले हैं। तो जितने भी फेसबुक पोस्ट और हमने वीडियोज़ डाले हैं, उनमें हमने जनरली देखा है कि अ, म स पॉज़िटिव जो कमेंट्स हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और कुछ लोग हैं जिनके मन में अभी संशय चल रहा है या फिर वो स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं या इस बिज़नेस के इम्पैक्ट जो ये डालने वाला है आने वाले भविष्य में उसकी गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन लोगों के कुछ बहुत सारे सवाल रहते हैं और उन कॉमन सवालों में सबसे बड़ी चीज़ जो हमने ऑब्ज़र्व की है ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से वो ये है कि अब मतलब हम अपनी व्यथा, अपनी जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, जो फाउंडिंग मेंबर अभी फेस कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो नहीं मिल पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है या फिर बैक एंड में किस तरह का क्या काम चल रहा है। तो ये जो उनकी उलझन है, फाउंडर्स की सबसे बड़ी उलझन यही है कि भई अभी जो कुछ हो रहा है, उनके बारे में उनको मालूम नहीं है और वो इस स्थिति में आके करें क्या? किससे बात करें, किसको सुनाएँ? मिस्टर ऐश से सभी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं, क्रिस मार्टी से भी बहुत सारे कम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं। भारत से भी हमें कोई प्रतिनिधित्व जो है वो क्रिस मार्टी के शो में कहीं देखने के लिए मिल नहीं रहा है। और हमारे जो बड़े-बड़े लीडर्स भी हैं, ठीक है, वो भी बीच-बीच में कोई ना कोई दिखने के लिए मिल जाता है, छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ रहती है, बट बेसिकली ऑन पैसिव में यहाँ बहुत कुछ करने के लिए नहीं है। तो मिस्टर ऐश ने इन चीज़ों का उनको अंदाज़ा था, वो जानते हैं इन सभी चीज़ों को और हम सबकी परेशानियों को वो समझते हैं, इसीलिए ऑन पैसिव का बेसिकली जन्म हुआ है। तो मिस्टर ऐश ने आकर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ क्लियर की थी, अगर आपने वो वीडियो उनका देखा होगा और उस वीडियो में अगर आपने गंभीरता से उनको सुना होगा, उसके बाद क्रिस मार्टी और बहुत सारे हमारे लीडर्स, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई-बहन हैं, सभी ने आकर अपनी-अपनी तरफ से जो है उन चीज़ों को डिकोड करके आपको समझाया और आज इनक्रेडिबल इंडिया के इस मंच से भी हम वो चीज़ें आपके साथ डिकोड करके वो शेयर करने वाले हैं। तो मिस्टर ऐश जानते हैं कि क्या-क्या परेशानियाँ बैकएंड पे मतलब एज़ अ फाउंडिंग मेंबर और स्पेशली हमारी इंडियन फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के प्रति उनका जो मतलब लगाव है, उनके प्रति जो सहानुभूति है, वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जो है, जो भी कुछ करते हैं, हम इमोशनली बहुत लोग हम अटैच्ड होते हैं, ठीक है? कुछ एग्ज़ाम्पल देके मिस्टर ऐश ने समझाया भी था जब वो हमारे बीच आए थे कि यूएसए में तलाक हो जाना एक आम बात है और अगर हम बात भारत की करते हैं, हिंदुस्तान की करते हैं, हम भारतीयों की करते हैं, तो हमारे यहाँ मतलब अगर डोली में आए हैं, तो अर्थी में ही जाना है। तो ये कुछ इस तरह का माहौल, इस तरह का कल्चर, इस तरह का संस्कार हम सब इंडियंस के हैं कि हम बहुत जल्दी किसी चीज़ को जब मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो उसके प्रति फिर हम अपनी विचारधारा या अपनी मतलब किसी भी नेगेटिविटी को फिर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही मिस्टर ऐश ने ये कहा कि हम अगले फ़ेज़ में जाने वाले हैं और वो ऑन पैसिव 2.0 नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के बीच में ये संशय फैलने लग गया कि अब कोई नई कंपनी बनने वाली है, नया कुछ होने वाला है, ऐसा होगा, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, हमारी कमीशंस का पता नहीं क्या हुआ, हमसे पैकेजेज़ खरीदवा दिए गए, ज़बरदस्ती खरीदवा दिए गए। तो मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने ऑन पैसिव की फाउंडरशिप ली थी, उसके बाद लगभग लगभग मुझे लग रहा है 2 ढाई साल तक आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्च्युनिटी थी कि अगर आपको लगता है आप इस बिज़नेस के साथ आगे मूव नहीं कर सकते हैं, तो आप अपना जो विथड्रॉल है वो ले सकते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन खुली थी, अपॉर्च्युनिटी थी उसके बाद और अब आगे जब बढ़ेंगे अगले दौर में मिस्टर ऐश किस तरह से क्या प्लान करते हैं ये उनके ऊपर है। बट ये अपॉर्च्युनिटी सभी के पास थी, तो उसके बाद भी हम सब लोग अगर आज इस पोज़ीशन में हैं, स्थिति में हैं हमने बहुत कुछ बैक एंड पे अचीव किया है अगर बड़े मायने में देखा जाए।
बट ओवरऑल अगर हम बात करेंगे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की भावनाओं की, तो डेफिनेटली क्योंकि क्लैरिटी जब उनको नहीं मिल रही है तो उनकी भावनाएं डेफिनेटली आहत भी हो रही हैं। उन्हें ये एक संशय सताया जा रहा है कि ये भी जितनी हज़ारों लाखों कंपनियाँ इस दौरान आपने की बंद होकर चली गई हैं, कहीं ऑन पैसिव भी इसी तरह से जो है बंद होकर मतलब उनके सपनों को चकनाचूर ना कर जाए। तो मिस्टर ऐश इन संभावनाओं को बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए वो हमारे साथ लाइव में जुड़े और उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि हम अगले स्टेप में जा रहे हैं। अगले स्टेप में अभी अगर कोई वहाँ पे मौजूद है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिस्टर ऐश अकेले हैं और सही समय जैसे ही मतलब आएगा और उन्हें लगेगा कि उनकी जो सारी तैयारियां हैं, सारी जो चीज़ें हैं मुकम्मल हो चुकी हैं, ठीक है, वो हम सब लोगों के बीच में आके इसको शेयर भी करेंगे। बट अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है कि क्या होने वाला है हम उसका पहले ही एक बड़ा हाइप क्रिएट कर देंगे और हाइप क्रिएट करने के बाद फिर हम उसको मुकम्मल ना कर पाएँ। मिस्टर ऐश चाहते हैं कि वो जो जो शब्द उन्होंने कहे हैं, जो हम सबको कह चुके हैं और जो अब वो कहें, वो उसमें अब मतलब समानता होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस ना हो। तो इनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि हम कोई भी अगली स्ट्रैटेजी, प्लानिंग हमारे बिज़नेस की जो है, हम उसको टॉप सीक्रेट रख के चलना चाह रहे हैं। हम उसको किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करना चाह रहे हैं, बट हम कहीं गए नहीं हैं, हम यहीं पर मौजूद हैं और अभी भी जो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बड़े बदलाव की हम बात कर रहे हैं, जिस बदलाव के लिए बेसिकली देखा जाए तो मिस्टर ऐश और उनकी फैमिली ही संघर्ष कर रही हैं। हाँ, कुछ योगदान हमारे योद्धाओं का भी है जो मतलब जिन्होंने विश्वास बरकरार रखा है। कोई इनकम उनको नहीं आ रही है, कोई बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो छोटे-छोटे सेशंस करके अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। क्रिस्टियन मार्टी की एक लाइफ की एक बहुत चीज़ अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि भई आगे क्या होने वाला है, ठीक है, अगर हमें मालूम भी है तो भी हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, बशर्ते मालूम किसी को नहीं है, लेकिन अगर उन्हें मालूम भी है तो वो शेयर नहीं कर सकते, उसको वो सीक्रेट बना के चल रहे हैं और अगर वो रोज़ हम सब लोगों के बीच में लाइव आ रहे हैं, तो उसका बड़ा मकसद एक ही है। एक ही बड़ा मकसद है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, हम लोग मोटिवेटेड रहें, हम लोग अपडेटेड रहें और हमें ये मालूम रहे कि बैक एंड पे हमारे लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंटरनेट के लिए कोई बैक एंड पे उसके लिए काम कर रहा है। हमारे सपने अभी खत्म नहीं हो गए हैं, वो डेड नहीं हो गए हैं, ठीक है? वो वैसे के वैसे ही हैं। हमारी भावनाएँ जो हम ह्यूमैनिटी को देकर जाना चाहते हैं, वो वैसा का वैसा ही है। मिस्टर ऐश का सोचना ये है कि हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो है 10 साल आगे रहें। देखिए, दुनिया से 10 साल हम आगे जब रहेंगे, तभी हम अपने आप को भीड़ से अलग कर पाएँगे और भीड़ के अलग करने के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो एक कॉम्पिटिशन है, उसको भी हम एट पार लेकर चल पाएँगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे अभी होना बाकी है और मिस्टर ऐश के पास कुछ बहुत कहने के लिए नहीं है और दूसरा वो व्यस्त है, इसीलिए हमारे बीच नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑन पैसिव शटडाउन हो चुका है या ऑन पैसिव बंद हो चुका है या ऑन पैसिव अब आएगा नहीं। हमारी कमीशंस, हमारा जो पे आउट्स अभी हमारे ड्यू हैं, मिस्टर आइश ने सब चीज़ों को बिल्कुल साफ तौर पर क्लियर किया है। अगर हम समझना चाहेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जिस तरह के बदलाव की मिस्टर ऐश ने मतलब एक बीड़ा रखा शुरुआत की, आज उसके साथ 14 लाख फाउंडिंग मेंबर्स जुड़ चुके हैं। बुर्ज खलीफा जैसे बड़े बिज़नेस एम्पायर में हमारा अपना ऑफ़िस कभी रह चुका है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन को हम वहाँ पे हायर करके दुबई में किस तरह से कि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस दौरान जो हमने एक एक तरह की वो ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो जिनको अभी मतलब इस समय पे गिनाना अतिशयोक्ति होगी। बट हम बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ जो हमने वहाँ से सीख ली है, हमने वहाँ से सीख ली है, हमने बहुत कुछ सीखा है और अब हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम खाली हाथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। $52 मिलियन अभी भी आप जानते हैं कि मर्चेंट्स के पास पड़े हैं, तो जब वो रिलीज़ होंगे तो ऑब्वियसली जिनकी जो कमीशंस बनती हैं वो उनके पे आउट्स होंगे, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं जिन पे अभी मिस्टर ऐश को बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए और फिर वो आगे हमारे बीच में आकर मूव करेंगे। एक 24 जून का मैसेज बहुत मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है कि 24 जून को ऐसा होगा, 24 जून को ऐसा होगा, वैसा होगा। देखिए, जब तक क्रिस मार्टी और जो लोग जुड़े हैं मिस्टर ऐश से डायरेक्टली वो नहीं कहते हैं या फिर आपके बैक ऑफिस में नहीं है या फिर आप ये सब चीज़ें छोड़िए, मिस्टर ऐश जब तक आपको आकर नहीं कहते हैं, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। ये उम्मीदें जगाना, फिर उनको हवा देना, फिर तूल बनाना, एक माहौल बनाना, वो सब अब एक पुरानी बातें हो चुकी हैं। हम उन उनसे हम सभी को सीख लेनी चाहिए और एट प्रेज़ेंट हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। ये मैसेज मिस्टर ऐश का बिल्कुल क्लियर है।
तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सबकी बड़ी उलझन भी हम समझ रहे हैं और जिन दिक्कतों परेशानियों से आप चल रहे हैं उन सब का बोध मिस्टर ऐश को आज नहीं, आज से पहले था, इसीलिए ऑन पैसिव का जन्म हुआ। और अब ऑन पैसिव अपनी मुकम्मल तैयारी करके हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए लगभग जो है अपना बैकएंड पे वो अपना काम फिनिशिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों को ये समझाइए कि एक अपॉर्चुनिटी, आप चाहे जाने अनजाने में आए, धोखे से आए, कैसे भी यहाँ पर आ चुके हैं, ये एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है भगवान का आप सभी को। और इसको संजो कर रखिए, अपने आईडी पासवर्ड्स को संजो कर रखिए, ठीक है। आना जाना इस दुनिया से लगा रहेगा, ठीक है। आज़ादी के संघर्ष में भी बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया और यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे को छोड़कर जा चुके हैं, जिन्होंने, जिनके शायद परिवारों को अभी ये बोध नहीं है कि वो अपने पीछे क्या विरासत वो छोड़ कर गए हैं या क्या एक एक जो उनके सपने थे वो छोड़ कर गए हैं, वो सभी सपने पूरे होंगे, उनको पूरा करने का वक्त भी आएगा। और अपनी आशाओं को, उम्मीदों को आप अपना ढेर मत कीजिए, फालतू के नेगेटिव वीडियोस को देखने से बचिए, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से बचिए। क्रिस मार्टी को आप देखिए, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया पे अगर आप आज पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया को देखिए। और ऑन पैसिव में हमें सिर्फ करना इतना कि इतना है कि हम मिस्टर ऐश के साथ जो भी स्थिति होगी, जैसी भी कंडीशंस होगी, हमारे से मांगा क्या था, एक ही चीज़ तो मांगी थी मिस्टर ऐश ने, हमारा विश्वास। जैसी भी स्थिति होगी, जो भी परिणाम आएंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, जो भी हमारी लड़ाइयाँ होंगी, हम मिस्टर ऐश के साथ मिलकर साथ खड़े होंगे। तो आज वक्त है दोस्तों, इस वीडियो को स्प्रेड भी कीजिए और मिस्टर ऐश के साथ जो है स्ट्रांगली आप लोग खड़े रहिए। मिस्टर ऐश को भी ये मैसेज दीजिए कि हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आप नए फेस की तैयारी कीजिए, हमारे बीच आइए, डिस्कशन कीजिए, हमें बताइए और हम सब लोग साथ मिलकर आगे एक सुनहरे भविष्य की जो हमने नींव 2018 में रखी थी उसे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलेंगे अपनी अपनी अगली पेशकश में। आपके कुछ और सवाल, तीखे सवाल, उनको लेकर वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अभी आपसे अलविदा लेते हैं, लेकिन जल्दी आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।